Good morning, children. Let's we continue the chapter 5, coal and petroleum. And today's topic is some natural resources are limited. It means exhaustible natural resources. So let's we start. Children, this is the last topic of this chapter, lesson 5, coal and petroleum. This is the last topic. And the topic is some natural resources are limited. You already study about the exhaustible natural resources that are limited. They are not last forever. Okay, so we will study about this topic. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible, like fossil fuels, forest, minerals, etc. Exhaustible means that are limited. Okay, these natural resources are limited and once they will be finished. Okay, so like fossil fuel, forest, minerals, these are limited in nature. That's why they are exhaustible. You know that coal and petroleum are fossil fuels. Yes, it required the dead organism millions of years to get converted into these fuels. We know that coal, petroleum, these are fossil fuel. It means exhaustible natural resources and they take millions of years to get converted into the fossil fuels. बहुत टाइम लगता है इन कोल, पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल जो नेचुरल गैस है इनको बनने में बहुत टाइम लगता है बिकॉज दे मेड अप फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल. तो फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स of these will last only a few hundred years. और जो ये रिजर्व हैं इट मीन्स जो अभी बने हुए हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं दे आर लिमिटेड और फ्यू हंड्रेड ईयर्स के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे. मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. और इनको हम इन फॉसिल फ्यूल्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये जब बर्न होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एयर के अंदर. Okay, it causes the air pollution because of due to burning of these fuels they release the harmful gases in the environment and these are the major cause of air pollution. बहुत ज़्यादा pollution करते हैं. Their use is also linked to global warming. और जितना ज़्यादा pollution होगा it increase the global warming. Global warming you know very well. Due to the global warming the temperature of the earth is day by day increasing. Okay. अर्थ का जो एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है जिस पर कि लाइफ सर्वाइव कर रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाना. तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे जो सर्वाइव कर रहे हैं लिविंग थिंग्स वो अफेक्ट होंगे. लिविंग थिंग्स साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी अफेक्ट होंगे. सो इट पॉल्यूशन कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, लाइफ अफेक्ट होगी. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. तो ये ज़रूरी है कि इन फ्यूल्स को तभी यूज़ किया जाए जब बहुत ही ज़्यादा इनकी नीड है. इनकी जगह में अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं. दिस विल रिजल्ट इट इज़ बेटर एनवायरनमेंट. तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है पॉल्यूट कम होगा तो ऑब्वियसली बेटर इन्वायरमेंट होगा. स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग वाली कंडीशन भी इंक्रीज नहीं होगी एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमें बहुत टाइम तक अवेलेबल भी होंगी. हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी फॉसिल फ्यूल मिल पाएंगे. आफ्टर देन सीन नेक्स्ट पैरा. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, फुल फॉर्म ऑफ P फॉर पेट्रोलियम, C फॉर कंजर्वेशन, R फॉर रिसर्च and A for association. So in India PCRA advise people how to save petrol or diesel while driving. तो PCRA ने एक एडवाइस दी है, लोगों को एडवाइस देते हैं कि कैसे सेव किया जाए पेट्रोल और डीजल को जब हम ड्राइव करते हैं. क्योंकि अगर हम सेव करेंगे तो इट मीन्स हम किसको कंजर्व कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को. देयर टिप्स आर. तो जो वो एडवाइस दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं कि ड्राइविंग करते वक्त क्या क्या केयरफुली हमें ध्यान देना चाहिए जिससे कि पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकें. सो फर्स्ट टिप इज़ ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड as far as
पॉसिबल, कि अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो जो हमारी स्पीड है व्हीकल की वो कांस्टेंट, यानी कि कभी फास्ट कभी स्लो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए। मॉडरेट स्पीड, ना ज़्यादा हाई स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए और ना ही बहुत कम स्पीड पर। आफ्टर देन सेकेंड टिप, स्विच ऑफ द इंजन at traffic lights or at a place where you have to wait. स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन को इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द ट्रैफिक लाइट में अगर रेड लाइट पे खड़े हैं तो आप ऑफ कर सकते हैं, और वेट कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तब आप अपनी व्हीकल्स को के इंजन को ऑफ करके वेट कर सकते हैं। इससे पेट्रोल और डीजल सेव होगा। थर्ड टिप, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें टायर के अंदर जो एयर प्रेशर होता है उसको रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए, रेगुलरली चेक कर लेना चाहिए। प्रॉपर होगा तभी इससे व्हीकल भी अच्छे से रन करेगा और पेट्रोल और डीजल भी सेव होगा। लास्ट इज इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और जो भी व्हीकल है उसकी रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, उसकी सर्विसिंग करवाती रहनी चाहिए। सो by following these tips, okay, we should conserve the petrol and diesel. So listen children, this is the last topic. Again I am saying that read this chapter again. I will ask the questions from this chapter, and now we do the question answer. Open exercise. Question number 7, describe characteristics of and uses of coke. So answer is, coke is a tough, porous and black substance. It is produced by destructive distillation of coal. And the uses, it is an almost pure form of carbon. Second, it is used as domestic as well as industrial fuel in stove and furnaces. Next, it is used in the manufacture of steel. Next, it gives little or no smoke, and it is used for extraction of metals. And last one, it can be used to make fuel gases. Do this question in your notebook. Thank you.